की शहादत को भी देखा है, अब्बास का बाजू करते देखा है, अकबर की जवानी करते देखा है, कासिम की जवानी लुटते देखा है, अनो मोहम्मद को ज़बह होते देखा है, अली असगर के हक में तीर फंसा हुआ भी देखा। अश्कों का लहू दिल के सुराही में भरूंगा। और जोर से शेर बड़ा गा रहा है। अश्कों का लहू दिल के सुराही में भरूंगा, पी जाऊंगा ये जहर, पी जाऊंगा ये जहर, हरगिज न डरूंगा। ये हुसैनी बोल रहा है, पी जाऊंगा ये जहर, हरगिज न डरूंगा। अब मरना है तो हुसैन की उल्फत में मरूंगा, मरना है तो हुसैन की उल्फत में मरूंगा। वो जान भी मांगे तो कभी उफ न करूंगा। हुसैनी कहता हम जान दे देंगे, अब वक्त नहीं दीजिएगा। अरे बोलिए ना जल्दी से। वो जान भी मांगे तो कभी उफ न करूंगा। और दरिया लहू लहू है, समंदर लहू लहू, बादे गुरूबे शम्स का मंजर लहू लहू। और ये तो कहो हुसैन चले आए बीच में, बहुत प्यारा शेर है। ये तो कहो हुसैन चले आए बीच में, हो जाता वरना दीने पैगंबर लहू लहू। आपने क्या शेर को समझा? अगर हुसैन तलवार के जद में ना थे, हुसैन यजीदियों के जद में ना थे, करबला में ये शहीद न होते, अकबर की जवानी न करती, अब्बास का बाजू न काटा जाता, औनो मोहम्मद को कासबों ने ज़बह न किया होता, अली असगर के हल्क में तीर न फंसाया गया होता, इमाम हुसैन शहीद न हुए होते, तो शायर कहता है कि दीन शहीद हो जाता, इस्लाम शहीद हो जाता, कुरान शहीद हो जाता। हुसैन अपने आप को शहीद कर दिया, दीन को बचा दिया, इस्लाम को बचा दिया, कुरान के आबरू को बचा दिया। जब शायर ने कहा था ये तो कहो हुसैन चले आए बीच में, हो जाता वरना दीने पैगंबर लहू लहू। हजरात, और एक शायर ने कहा था कोई मिसाल शहे सकलैन बन न सका, कोई मिसाल शहे सकलैन बन न सका, नबी के नूर का दो नूर ऐन बन न सका। वली बने वसी बने नबी बना डाले, खुदा भी बन गए लेकिन हुसैन बन न सका। इस खाकदाने गीती पर ऐसा ऐसा सालिम पैदा हुआ जो झूठे नबी होने का ऐलान कर दिया, अपनी विलायत का प्रचार कर दिया, यहां तक कि खुदा होने का भी ऐलान कर दिया। लेकिन कोई माई का लाल बता सकता है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ हो जो हुसैन होने का दावा कर लिया हो? सुने हैं आप? क्यों हुसैन होने का दावा ना किया? खुदा होने का दावा कर दिया, नबी होने का दावा कर दिया, वली होने का दावा कर दिया। हमने कहा समाना तो ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा देखो नबूवत का प्रचार बड़ा आसान है, विलायत का ऐलान तो आसान है, रब का दावा कर लेना ये भी आसान है, लेकिन हुसैन होने का दावा करना ये आसान काम नहीं है। अगर हुसैन होने का मैं दावा करता हूं तो 6 महीना का बच्चा कहां से लाऊंगा? 2 भाजाओं मोहम्मद को कहां से लाऊंगा? अगर मैं हुसैन होने का दावा करता हूं तो अब्बास का बाजू देना होगा, अकबर की जवानी देनी होगी, कासिम की जवानी देनी होगी, 72 जानेसार देना होगा, घर बार देना होगा। तो ऐसा ऐलान क्यों किया जाए जिसमें तकलीफ ही तकलीफ है, परेशानी ही परेशानी है? तो हर चीज का ऐलान कर दिया। आज तक दुनिया में कोई ये नहीं कहा मैं हुसैन, नहीं ना कहा। जल्दी बोले सुभान अल्लाह। अब मैं अपने मंजिल को आना चाहता, लेकिन सुनिएगा तो इंशाअल्लाह मेरा दावा है आपका कलेजा जरूर फट जाएगा, लेकिन सुनिएगा ता। शायर कहता है ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल, और मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई।
मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, अरे सैराब कर गया तुझे खूने रग रसूल। मेरे आका हुसैन करबो बला में क्यों गए? दीन बचाने, इस्लाम बचाने, सजदा के आबरू को बचाने, कुरान को बचाने तशरीफ ले गए। इसलिए शायर ने कहा था, दो से सुना दें तो बोले सुभान अल्लाह। का करबल में आले रसूल, अरे करबल में आले रसूल, बाग सैयदा के फूल, आए दीन नबी को बचाने के लिए, आए दीन नबी को बचाने के लिए। अल्लाह ताला आपके आमदनी पर अता फरमाए। जी बोली सुभान अल्लाह। ये शेर मुलाजा फरमाए कि हुसैन पीते हैं जाम शहादत, हुसैन पीते हैं जाम शहादत, और करते हैं रब की इबादत, के सर पे अजमत का है ताज, सर पे अजमत का है ताज, रन में पढ़ते हैं नमाज, सर पे अजमत का है ताज, रन में पढ़ते हैं नमाज, अपने नाना की उम्मा बख्शवाने के लिए, अपने नाना की उम्मा बख्शवाने के लिए। अभी अल्लामा मुक्तसा साहब ने कहा ना 1440 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी नाम हुसैन का जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा, है कि नहीं है? क्यों जिंदा रहेगा? तो शायर कहता है हुसैन ने ऐसा काम किया है, और जोर से बोलिए, अरे हुसैन ने ऐसा काम किया है, दोनों जहां में नाम किया है, दोनों जहां में नाम किया है। आई उम्मत की जब याद, आई उम्मत की जब याद, सर का ताए शादो शाद, अपने नाना का वादा निभाने के लिए, अपने नाना का वादा निभाने के लिए। शेर बहुत लंबा चौड़ा है, पूरा सुनाना मनसा दूर पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, जब मेरे आका इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जामे शहादत नोश फरमा चुके, तारीख शाहिद है कि आसमान से खून बरसने लगा, आसमान से खून बरसने लगा। एक सुर्ख गुबार ऐसा उठा कि आन की आन में पूरी दुनिया को अंधेरा कर दिया। जो लोग सामने में बैठे हैं, सामने वाले का चेहरा नजर नहीं आता था, जिस पत्थर को उठाया जाता खून ही खून नजर आता। आसमान से खून की बारिश होने लगी। आज आसमान में जो लाली देखते हो आप, जब सूरज निकल डूबता है दिखाई दे रहा है ना, पहले शहादत हुसैन से पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब इमाम हुसैन की शहादत के बाद आसमान ने अपने सीने पे वो निशान बाकी कर लिया और क़यामत तक सबक दे रहा है। ऐ लोगों देखो, इसी खाकदान गीती पर 10वीं मुहर्रम को मेरे आका हुसैन शहीद कर दिए गए, पूरे दुनिया को लाल कर दिया। वो लाली अपने सीने पे रख लिया, आज दुनिया वाले को मिजाज दे रहा है। मुझको देख के हुसैन की शहादत को याद करो। हजरात, गुलिस्तान फातिमा का फूल बिखरता चला गया। यजीदी अपने लश्कर में जश्न मना रहे हैं, शाम गरीबियां आती चली जा रही है। गौर करो, हजरत ज़ैनब अपने भाई के लाश पे कपड़ा से ढांप कर पहरा दे रही है। वो शहरबानों जो ईरान के बादशाह की बेटी, सोना के चमचा से चांदी के प्लेट में खाने वाली बेटी, वो औरत
जिन्होंने अपने हाथों से कभी कोई काम न किया। जब इमाम हुसैन की बीवी हो गई तो यही कहा था कि घर में खाना मिले ना मिले, लेकिन मैं शौहर को नाराज होने का मौका नहीं दूंगी। ऐसी मोहब्बत करूंगी जो दुनिया मिसाल पेश कर सकती है। वो शहरबानों के दिल से पूछो आप, जिसके अरमान का खून हो जाए, वो शहरबानों जिसका बेटा खाक का ढेर बन जाए, वो शहरबानों से पूछो आप, जिसके अरमानों की कली मुरझा जाए, जिनकी गोद खाली हो जाए, जिनका झूला खाली हो जाए, जिसकी खोख से शीरखार बच्चा छीन लिया जाए, वो शहरबानों का आलम क्या होगा? उसके दर्द को दुनिया कौन बयान कर सकता है? असर का वक्त हो गया, यजीदी गुंडे चले आए खीमे में। खीमा जो लगा था पूरे खीमे में आग लगा दिया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह अकबर आराम कर रहे हैं। चारों तरफ से आग लगा दी गई। कैस बिन अरवा का बयान है कि जब मैं करबला के रास्ते कूफा जा रहा था तो मेरी निगाहों ने देखा एक पर्दादार खातून है जो जलती हुई आग में कूद गई। जलती हुई आग में कूद जाती है, मेरे कलेजा फट गया। खीमा चारों तरफ से जल रहा है, आखिर आग में कूदने वाली वो पर्दादार खातून कौन है? मेरा दिल कांप रहा था, मैं चाहता था बचा दूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने देखा उस खीमे से अपने कांधे पर कोई जवान है जो सवार है और आग से निकलती हुई तशरीफ ला रही। आपने आग लगते देखा होगा, किसी ये हिम्मत किसकी मजाल जब चारों तरफ से आग पकड़ ले। आपकी हिम्मत है जो आग में कूद जाइएगा। एक तरफ से खाली होता है तो घुस जाता, चारों तरफ से आग जल रहा है, बीच में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घुस गई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार की शिद्दत से तड़प रहे थे। ज़ैनब ने अपने कांधे पे सवार किया और आग से निकल के बाहर आई है। कैस बिन अरवा कहते हैं मेरा कलेजा मुंह को आगे को तैयार हो गया, दौरा करीब गया तो फिर क्या देखा, एक छोटी सी बच्ची है जिसके दामन में आग पकड़ लिया है। अपने दामन को बचाने के लिए कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, इधर से उधर करती नजर आ रही है। मैंने सोचा आग को बुझा दूं, दौड़ के मैं करीब गया तो वो बच्ची कौन है? वो इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना। वो कहती आने वाला इंसान खबरदार, इधर मत आ, तुझे नहीं मालूम मैं इमाम हुसैन की छोटी बेटी सकीना हूँ। ये कैस बिन अरवा कहते हैं अल्लाह की बंदी, मैं यजीदी गुंडों में से नहीं हूँ, तुम्हारे दुश्मनों से मैं नहीं हूँ, मैं तो इमाम हुसैन का गुलाम हूँ, तुम्हारे बाप का गुलाम हूँ, तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। अल्लाह के बंदी जरा रुक जा, तेरे बदन में आग पकड़ लिया है, जरा मौका दे दे ताकि आपके आग को जरा बुझा सकूं। अल्लाह अकबर। गौर करो मुसलमानों, जब तमाम औरतें इमाम हुसैन की बहू बेटियां खीमे में आ गई, यजीदी गुंडे आए, हजरत शहरबानों के सर से चादर को छीन लिया, ज़ैनब के सर से दुपट्टा को छीना, हजरत सकीना के कानों से बाली छीन लिया, कानों से खून का फव्वारा जारी हो गया। हजरत ज़ैनब का तेरे नादान, तुमको नहीं पता मैं उस माँ की बेटी हूँ जब मेरी माँ अपने नाना की उम्मत की बख्शिश के लिए अपने आंचल को नीचे उतार कर दुआ करना चाहा, ऐ परवरदिगार मैं अपने आंचल को सर से उतारती हूँ और दुआ करती हूँ मेरे नाना जान की उम्मत की बख्शिश फरमा दे। तो रब्बे कदीर ने कहा था, ऐ फातिमा तुम सर से चादर न उतारो, अगर तू चादर उतार दिया तो कयामत आने से पहले कयामत बर्पा हो जाएगी, आसमान फट जाएगा, जमीन दरहम दरहम हो जाएगी। फातिमा सर से चादर मत उतार, मैं तेरे नाना की उम्मत की बख्शिश का वादा कर लिया। करनादान उसी फातिमा की बेटी ज़ैनब है। जालिम तू मेरे नाना का कलमा भी पढ़ते हो, जरा शर्म नहीं आती है कि मेरे सर से तूने चादर को छीन लिया, तूने चादर को छीना। अल मुख्तसर यजीदी गुंडे का ख्याल था इमाम हुसैन खीमा में माल लेकर आए होंगे, हीरा जवाहिरात होगा, सोना चांदी होगा, तलाश करने लगा, लेकिन नहीं मालूम आपको
उसी खीमे के अंदर छोटे सी उभरी हुई जमीन नजर आती। उसने सोचा इसमें माल दफन कर लिया होगा हुसैन ने। वो जालिम यजीदी गुंडे भाला को उस जमीन पे मारता है, जब ऊपर निकालता है तो खून टप टप गिरता नजर आ रहा है, खून गिरता नजर आता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों आगे बढ़िए। वो रात कैसी करती होगी जब यहां तक के रात की तारीकी छा गई। मुसलमानों याद है जब रात का आधा हिस्सा गुजरने को तैयार, तो हजरत ज़ैनब कहती है मैंने क्या देखा कि इमाम हुसैन की लाश पड़ी है, अली अकबर की लाश पड़ी है, असगर का बचपना सोया हुआ है, और मोहम्मद कुर्बान होके पड़े हैं। अल्लाह अकबर। देखो मुसलमानों गौर से आप, एक देखा क्या घुड़सवार है, एक घुड़सवार जो लाश के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इधर बोलिए ना सुभान अल्लाह। कौन इमरजेंसी हो गया उधर? अच्छा अरशद भी है। अब चल के बोले सुभान अल्लाह। ये मुलाज़ा फरमाए इंशाअल्लाह आपका हृदय गदगद हो जाएगा। एक घुड़सवार घोड़े पे सवार है, लाश के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन चेहरा पे नकाब। हजरत ज़ैनब कहती है ऐ घुड़सवार लाश के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले, आखिर आप कौन है जरा बताइए तो सही। आप चक्कर लगाते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता आप है कौन, जरा करीब आ जाइए, हम आपको देखना चाहते हैं। चक्कर लगाने का मंशा क्या है, आप काहे लगाते हैं? अल्लाह अकबर। लेकिन चक्कर लगाने वालों ने चक्कर लगा के चल दिया। जैसी चला तो हजरत ज़ैनब ने उस घोड़े के लगाम को पकड़ लिया। लगाम को पकड़ने के बाद कहा घुड़सवार आप पहले नाम बता दीजिए फिर आगे बढ़िए, आपने चक्कर क्यों लगाया? इतना कहना था कि घुड़सवार चक्कर लगा रहा था, अपने नकाब को पलटा है। जैसे ही नकाब को पलटा, अल्लाह अकबर, नकाब को पलटा है तो देखा ये मेरे मुस्तफा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारे नाना जान है। कहा मेरी और तो सुनो मेरी पुत्रियों, अरे हमने अपनी निगाहों से तुम्हारी इम्तिहान को मैं देखने के लिए आ गया। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया और थोड़ा वक्त आगे बढ़ा। हज़रत ज़ैनब का बयान है कि मैंने देखा कि दो साया नजर आ रहा है। क्या देखा? दो साया नजर आ रहा है। और से सुनिए, आप जो काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, लेकिन जो सुनने की बात है आप जरा सुनिए। और दो साया नजर आया तो है ज़ैनब कहती है आने वाले खबरदार, होशियार हो जाए, इधर मत आना। ये हुसैन की बहन ज़ैनब है, अपने भाई की लाश पे पहरा दे रही है, इधर मत आना। उस साये से आवाज आती है ऐ बेटी ज़ैनब, हम कोई गैर नहीं है, हम तुम्हारे बाप हजरत अली हैं। अली इतना सुनना था। ज़ैनब कहती है तशफ़ी के लिए आने वाले जरा एक बार और अपना नाम बता, ताकि मैं मुझे मुकम्मल यकीन हो जाए आप कौन है। हजरत अली फरमाते हैं बेटी बाप की आवाज जरा पहचान, ये तेरे बाबा अली की आवाज है, मैं हूं मैं। कहा मेरे बाबा आप आ गए? कहा अम्मी जान कहाँ है? कहा मेरी बेटी ज़ैनब, तेरी माँ फातिमा भी जलवाबार है, तेरी भाई हसन भी आ चुके हैं। ए मेरी बेटी सुनो, तेरे नाना जान भी यहाँ जलवाबार है। इतना सुनना था तो आगे के हजरत ज़ैनब कहती है ए अम्मी जान, तो साए से आवाज आती है हाँ बेटी। ज़ैनब कहती है मेरी माँ रुक क्यों गई, जरा करीब आ जा, तेरी बेटी तेरा दीदार करने को तड़पती है। देखो ना तेरे गोदों का पाला हुआ हुसैन का क्या हाल सालिमों ने कर दिया। तेरी बहू बेटियों के सर से दुपट्टा नहीं छीन लिया गया, तेरी पोती के कानों से बालियां छीन ली गई है। ऐ मेरी माँ, वो अली अकबर का लाशा फटा पड़ा है। सालिमों ने अली अकबर के लाश को ऐसा टुकड़ा टुकड़ा किया था, ऐसा टुकड़ा किया था। जब हुसैन आजम लाश को उठाने गए थे तो लुथरा उठाते थे, गोश्त के बूटी उठाते तो दूसरे बूटी से आवाज आती ऐ मेरे बाबा
इधर मैं ही पड़ा हूँ, इधर उठा लो। जब हुसैन उधर जाते तो दाहिने से आवाज आती, ए बाबा दाहिना में मैं ही हूँ। दाहिने से आवाज आते तो आगे से आवाज आती थी, ए मेरे बाबा आगे मैं ही हूँ, पीछे मैं ही हूँ। हजरत हुसैन तरफ गए, कहा मेरा लाश मैं क्या कर सकता हूँ, तेरी लाश उठाने के काबिल नहीं है। जिधर देखता हूँ तू ही तू है, दाहिना में तू है, बाएं में तू है, आगे में तू है, पीछे में तू है। मैं एक ही तरफ से तो उठा सकता हूँ। मेरा बेटा सब्र कर ले, सारी फुटियों को उठाऊंगा और अपने दो गमछे में अपने चादर में बांध कर मुठरी घर लेके चला जाऊंगा। बेटा सब्र कर ले। मुसलमानों गौर करो, वो अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पड़े हुए हैं। हज़रत ज़ैनब कहती है मेरे बाबा आप आए हैं, उस वक्त आप कहाँ थे जब अब्बास का बाजू काटा जा रहा था? ऐ मेरे बाबा अली उस वक्त क्यों नहीं आए जब औनो मोहम्मद को कस्साब ज़बह कर रहा था? ऐ मेरे बाबा उस वक्त आना चाहिए था जब अली असगर के हल्के में तीर फंसा दिया गया, जब कासिम की जवानी लुटी गई। मेरा भाई हुसैन तड़प रहा था, 72 जख्म खाकर सजदे में जालिमों ने सर काटा था। मेरे बाबा उस वक्त नहीं आए जब हम लुट गए तो आप आए हैं। आपका बाग उजड़ गया तो आप आए हैं, आपकी बहू का सुहाग उजड़ गया तो आप आए हैं। अली फरमाते हैं बेटी हम पहले से मौजूद हैं। हुसैन की शहादत को भी देखा है, अब्बास का बाजू करते देखा है, अकबर की जवानी करते देखा है, कासिम की जवानी लुटते देखा है, औनो मोहम्मद को ज़बह होते देखा है, अली असगर के हक में तीर फंसा हुआ भी देखा है। ऐ मेरी बेटी जैसा तुम्हारा नाना चाहते थे मेरा बेटा हुसैन वैसा ही इम्तिहान दे दिया है। और देखो तुम्हारे नाना जलवाबार हैं, सारे शहीदों के खून को मेरे आका बोतल में जमा कर रहे हैं। मैदान क़यामत में यही खून रब की बारगाह में पेश करके मेरे आका कहेंगे परवरदिगार देख ले ये मासूम असगर का खून है, मासूम औनो मोहम्मद का खून है, बेगुनाह अकबर का खून देख ले, कासिम की जवानी का खून देख ले, अब्बास के बाजू का खून देख ले, हुसैन के कलेजा का खून देख ले। मौला ये मेरे नवाज़ हुसैन का, ये मेरे खानदान का खून है, इसी खून का वास्ता है, मेरे उम्मत की बख्शिश का वादा का मेरे आका खून को जमा कर चुके हैं। और जब घोड़ा दौड़ रहा था मैदान में इतना धूल उड़ाया कि मेरे नाना मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाल गर्द मुबारक से भर गया, दाढ़ी मुबारक तर हो गई। कहा घबरा मत, अभी इमाम हुसैन बड़े भूखे प्यासे थे, अकबर भूखे प्यासे थे, कासिम भूखे प्यासे थे। मेरे आका ने हौज़े कौसर का जाम पिलाकर उसे सैराब कर दिया है और जन्नत में आराम कर रहे हैं। ऐ मेरी बेटी ज़ैनब उनका इम्तिहान तो हो गया, तेरा इम्तिहान बाकी है। तू साबिर की बेटी है, साबरा बनकर रहना। तो है ज़ैनब यही कहा था कि जुल्म का सर काट लूंगी सब्र की तलवार से, ये सबक सीखा है हमने है दरे करार से। अल्लाह अकबर। रात कैसे कटी होगी मुसलमानों? 10वीं मुहर्रम खत्म, 11वीं की रात आ गई, आधा रात का हिस्सा गुजर गया, आधा बाकी है। रात कटी तो कैसे कटी वो सुनो, ज़ैनब के दिल से पूछो रात कैसे कटी, ज़ैनब के दिल से पूछो, आबिद के जिगर से पूछो, शहरबानों के आंखों से पूछो, सकीना के सीना से पूछो। हाँ अरे दोषे मुबारक दोषे मुस्तफा इमाम हुसैन के दिल से पूछ लो, अली अकबर अली के निगाह से पूछ लो, नबी के नूरे नजर से पूछो। सुभान अल्लाह कैसी रात कटी है। रात कट गई, सुबह की सफेदी नमदार होती है, जालिम यजीदी गुंडे आ गए और आने के बाद इमाम आबिद के घात में हथकड़ियां लगा दिया, पाँव में बेरियां लगा दिया, तमाम औरतों को पीछे करके उल्टा हाथ बांध दिया और नंगी पीठ पर ऊंट पर सवार करके वहां से 5000 का लश्कर लेके चल दिया। शिम्र मरतूत के साये में इब्न साद लेकर चल दिया। कहां? कूफा जा रहा था, जा रहा है। तो हुसैन के सर को जालिमों ने कहा था कि ललकार दिया था। क्या कहा था? हुसैन देख लिया ना, हुसैन के सर से कह रहा है तू हार गया मैं जीत गया। क्या कहा? तू हार गया मैं जीत गया। कसम खुदा की हुसैन के कटे हुए सर से आवाज आती है, ऐ या जालिम यजीदी गुंडे तू झूठा है, हुसैन सच्चा है, नबी सच्चा है, खुदा सच्चा है, मेरा दीन सच्चा है, कुरान सच्चा है। और तू हार गया, हुसैन जीत गया।
कहा तू हार गया तब ना गर्दन तेरी कट गई, हम जीत गए हमारी गर्दन बच गई। तो हुसैन ने कहा नादान, जो हारता है उसका सर नीचे होता है, जो जीतता है उसका सर ऊपर होता है। हुसैन का सर कटने के बाद भी तुम्हारे गुंडे जैसे यजीदी से हुसैन का सर ऊंचा। यजीदी हाथ में नेजा घुसा कर जा रहा था तो इमाम का सर यजीदी के सर से ऊंचा था कि नहीं था? कहा तुम्हारे सर से हुसैन का सर ऊंचा है, हुसैन जीत गया तू हार गया। चलता एक मकाम ज्यादा आपको नहीं घुमाऊंगा, बहुत जल्द खत्म कर दूंगा, घबराइएगा नहीं। अब मैं सोचा हूं आपने सुना भी नहीं होगा, इसमें सुना देना चाहता। क्या कहा? एक मकाम हैरान है, हैरान में आप पहुंचे, वो काफिला हैरान पहुंचा, वहां एक यहया यान नाम का यहूदी था। क्या था? यहूदी अपने छत पे बैठ के देख रहा था कि हुसैन का सर कटा है, नेज़े पे चढ़ा है, ज़बान पे कुरान का तराना जारी है। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून की आयत तिलावत फरमा रहे हैं। वो यहया यहूदी आया, आने के बाद इब्ने साद से पूछता, ये जरा बता ये सर किसका है? ये सर किसका है? का हुसैन का कौन हुसैन? वो अली का बेटा। कौन अली? वो नबी के दामाद का। अच्छा ये नवाज रसूल का सर है। का कसम खुदा की अगर उनका नाना सच्चा नबी न होता तो उनके नवासे से ये करामत जाहिर न होती। कटे हुए सर से आवाज आती है वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। आयत करीमा तिलावत फरमा रहा है, मेरे आका हुसैन तिलावत फरमा रहा है। इतना देखना था, वो यहूदी फौरन कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। बताओ हुसैन का कटा हुआ सर काफी गैर को मुसलमान बना दिया। आज जो घर घर मुसलमान बना तभी नहीं बनता है, अब हुसैन कटे हुए सर ने मुसलमान बनाया कि नहीं? यहूदी को बना दिया ना। अल्लाह अकबर। वो यहया यहूदी गया घर जाने के बाद खाना बनाया, सोचा अहले बैत को खिला दूं, इमाम हुसैन की बहू बेटियों को खिला दूं, अली आबिद को खिला दूं। जैसी खाना लेकर आया वो जालिम यजीदी गुंडा इब्ने साद खाना लेने से इनकार कर दिया, खाना न लेने दिया। वो यहया यहूदी जलाल में आया, तलवार निकाली, लड़ना शुरू कर दिया। 8 यजीदी को जहन्नम में पहुंचा दिया। फिर जामे शहादत नोश फरमा लिया, फिर बढ़ते रहे। रात की तारीकी छा गई, रात की तारीकी छा गई, काफिला चल रहा है। अचानक वो काफिला रुक गया, काफिला रुक गया। इब्ने साद खूली से कहता है बता काफिला क्यों रुका, क्यों चलने को तैयार नहीं है? तो इब्ने साद खूली से पूछता है जरा बता ए खूली क्यों नहीं आगे बढ़ते? खूली कहता है इब्ने साद इमाम हुसैन का सर जो नेजा में घुसा था ना वो मेरे हाथ से छूट के जमीन पे गिर गया और मैं लाख कोशिश कर रहा हूँ, हुसैन का सर उठने को तैयार नहीं है। यार जोर से बोले सुभान अल्लाह। हुसैन का सर उठने को तैयार नहीं, काफी कोशिश कर लिया लेकिन हुसैन का सर हिला नहीं। जब शिम्र मरदूद को पता चला कि हुसैन का सर नहीं उठता इसलिए काफिला नहीं चलता, वो जालिम आता है शिम्र अली आबिद सज्जाद के बदन पे कोरा बरसाने लगा। जब बेतहाशा मारने लगा तो अली आबिद कहते हैं मैं बाबा हुसैन अब मुझ में कोरे खाने की ताकत नहीं है, आप उठते क्यों नहीं हो? उठ जाओ आगे बढ़ो। तो हुसैन के सर से आवाज आती है बेटा हम कैसे जाएंगे, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं जबकि मेरी बेटी सकीना ऊंट से नीचे गिर के जमीन पे अब्बा हुसैन का के पुकार रही है। जो वहां पे जिंदा है उसने बेटी सकीना को ना देखा लेकिन हुसैन का सर कटा जरूर है, लेकिन काफिला की निगहबानी करते जा रहे हैं, बेटी को देखते जा रहे हैं। कहा मेरा बेटा सज्जाद पहले मेरी बेटी सकीना को ऊंट पे उठाओ फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
हजरत ज़ैनब नीचे आती है तो देखा कि सकीना घोड़े के पांव को पकड़ के अब्बा अब्बा या हुसैन का नारा लगा रही है। ज़ैनब ने कांधे पे उठाया, सवारी पे सवार कर दिया, फिर ये घोड़ा चलने को तैयार हुआ। चलते चलते यहाँ तक के मुसलमानों कुछ और आगे बढ़ा, कूफा करीब आने वाला था। इतने में एक बुढ़िया आ गई। कौन आ गई? एक बुढ़िया खाना बना कर लेके आई, जिसके पास बेटा भी नहीं है, शौहर का साया भी नहीं है, बेवा है। खाना लेकर आ गई। इब्ने साद से कहा, रे नादान, कम से कम अहले बैत रसूल के पास हमको जाने का मौका जरा दे दो। इब्ने साद मान गया। वो बुढ़िया हजरत ज़ैनब के करीब आ गई। पहचाना तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा, अहे बैत रसूल, हम तो गरीब आदमी हैं, हम बेवा हैं, शौहर का साया नहीं है, बेटा की लाठी नहीं है। अल्लाह की बंदी, हम गरीब आदमी हैं, जो कुछ हुआ है हमसे ले आई हूँ, अगर आप कबूल कर लीजिए तो खुश नसीब होगा। खाना तो ले लिया आपने, लेकिन ज़ैनब ने कहा, बूढ़ी माई, आखिर आप कौन है जो मुसाफिर हूँ, सफर में हूँ, कोई यारो मददगार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, तू मेरी मेजबानी कर रही है, तू मुझे मेहमान बना के खाना ले आई, जरा नाम तो बताना, आखिर तू है कौन? बुढ़िया कहती है, अल्लाह की बंदी, एक वक्त था जो मैं हजरत फातिमा की कनीज थी, फातिमा की बर्तन धोया करती थी, खाना बनाती थी, हजरत फातिमा के घर में झाड़ू लगाया करती थी, उनके घर का सारा काम काज करती थी। ज़ैनब कहती है, बूढ़ी माँ, कोई और निशानी जरा बताओ जब तू फातिमा की कनीज थी। वो बुढ़िया कहती है, अल्लाह की बंदी, जिस वक्त मैं फातिमा की कनीज थी, उसकी गोद में एक बच्ची थी जिसका नाम ज़ैनब था, और ज़ैनब से बात कर रही है। कहा, अल्लाह की बंदी, उस वक्त ज़ैनब छोटी थी, इतना सुनना था। ज़ैनब कहती है, बूढ़ी माँ, कसम खुदा की, उसी फातिमा की बेटी ज़ैनब हूँ, ज़ैनब, इतना सुनना था। बुढ़िया तरफ गई और कलेजे से लगने के बाद कहती है, ज़ैनब, कसम खुदा की, मैंने तुझे दूध पिलाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, तुझे गोद में खिलाया है, अल्लाह की बंदी, इसलिए मैं तेरी सूरत में फातिमा की झलक देखती थी, फातिमा की सूरत नजर आती थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछा, आखिर फातिमा से तेरा क्या रिश्ता था? तूने बता दिया। एक बात मैं बता दे रही हूँ, आखिरी बार। बुढ़िया कहती है, अल्लाह की बंदी सुनो, मैंने रब से वादा कर लिया था, जब मैं फातिमा के घर से जाने का मौका मिला, मेरी मुकद्दर जब यहाँ से चली गई, तो मैंने रब की बारगाह में कहा था, परवरदिगार, उस वक्त तक तू मौत मत देना जब तक कि मैं ज़ैनब का चेहरा का दीदार न कर लूं। अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को सुन लिया और रब कदीर ने मरने से पहले तेरी सूरत की ज़ियारत करा दिया है। तेरी शुक्रिया अदा करती हूँ, ज़ैनब, मेरे लिए बख्शिश का परवाना दे देना। और आखिरकार वो बुढ़िया इमाम हुसैन के सर को कहती है, मेरे आका हुसैन, मेरा सलाम ले लो, मेरा आका हुसैन, सलाम ले लो, आपका कटा हुआ गर्दन है, सलाम ले लो, मैं तो खाना लेकर आई थी, आप खा नहीं सकते हैं, आपकी बहनों को खिला दिया है, आपकी बेटियों को खिला दिया है, आपके बेटों को खिला दिया है, मेरे आका हुसैन, मैदान महशर में हमारी शफाअत फरमा देना। इतना कहा, बुढ़िया का सर झुक गया। झुकने के बाद लोगों ने देखा उसकी रूह परवास कर चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमान गौर करो, ये है हुसैनी का मिजाज। जरा और आगे बढ़िए, आप बढ़ा दे, थोड़ा सा बढ़ा दें। हजरात, अल्लाह का फजल है, कुछ गांव ऐसा है कि तीजा ही के प्रोग्राम में हमको लोग बुलाते हैं। क्यों? कहते हैं मौलाना साहब सब कुछ सब बयान करता है, आखिर वाला हम जनबे नहीं करते हैं। कसम खुदा की 2-2, 3-3 घंटा बोल के पूरा मदीना तक पहुंचा देता। उतना आपके पास टाइम नहीं है कि सुनिएगा आप। और मेरा फिक्स है वो तीजा वाला प्रोग्राम, यही सुनाने के लिए हर साल जाता। आपके हसन किरत में देख लीजिए, आप अल्लाह का फजल है, मैं कई साल से 200 साल से जा रहा हूँ, यही प्रोग्राम करता।
बीच में सबको सब बोला ले, इसमें किसी को नहीं बोला था, तन्हा में रहता हूं। अल्लाह अकबर। अब गौर करें, काफिला और आगे बढ़ा, यहां तक के कूफा के करीब आ गया। कूफा आ गया, इब्ने ज़ियाद वो नेज़ा में घुसा कर जा रहा है। कूफा आ गया, वो सोचा कि सर लेके जाऊंगा इब्ने ज़ियाद के दरबार में ना, तो मुझे इनाम मिल जाएगा। सोचा रात हो गई, क्या करे, घर ही पे रह जाता हूं। घर पे रहा और इमाम हुसैन के सर को चूल में रख दिया, जिसमें खाना बनता है, तंदूर में रखा। जालिम सो गया। उसकी बीवी इतनी नेकोकार थी, जैसी रात के आधे हिस्से में नींद खुलती है तो क्या देखा, ऐसा लगता है मेरे घर में सूरज निकल गया। यार बोलिए सही सुभान अल्लाह। इस जुमला पर नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? सूरज शुरू हो गया। उसने सोचा रात में खाना बनाया तो आग को बुझा दिया, रोशनी कैसी, तंदूर के करीब जाती है तो क्या देखा, अल्लाह अल्लाह, एक कटा हुआ सर रखा है, उसकी पेशानी से नूर निकलता है, मेरा घर रोशन हो जाता है, आसमान में चला जाता है, आसमान से नूर आता है, उस पेशानी में चला जाता है। दौड़ी हुई गए, जालिम शौहर को उठाया, करे कुत्ता, रे नादान, तू कहा था कि बागी का सर लाने जा रहा हूं, शर्म नहीं आती? तू हुसैन के सर को काट कर ले आया, तूने नबी के घर को बर्बाद कर दिया, तूने फातिमा का घर लूट लिया। अरे जालिम, तूने फातिमा का घर लूटा है, खुदा तेरा घर लूट लेगा। तूने हुसैन के औलाद को बर्बाद कर दिया है, खुदा तेरी औलाद को बर्बाद कर दे। ले घर, बच्चे को संभाल, घर संभाल, मैं चली, अब तेरे यहाँ नहीं रह सकती हो। वो जल्दी से उठा, पीछे दौड़ा हुआ, घर छा, मेरी जाने आरज़ू, रुक जा, तेरे जाने के बाद मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरे बच्चे का देखने वाला ना होगा। वो खुली की बीवी का जालिम, तूने जन्नत के फूल को तूने तोड़ा है, जन्नत के फूल का सर काटा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला तुम्हें भी गारत कर दे, तुम्हारे बच्चे को गारत करे, तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर दे। तूने हुसैन के घर को लूटा है। वो रोकता रहा, ये चल दिया और चल दिया, चारों कतार रो रही है, बेहोश पड़ी है, तो गैब से आवाज आती है, खुली की बीवी मत घबरा, तू अपने शौहर के गुनाह में मुलविस नहीं है, तू तो पाक है, तू जन्नती है। तेरा शौहर जहन्नमी, तूने हुसैन से मोहब्बत कर लिया, तू जन्नती है। तारीख बताती है खुली की बीवी जो गायब हुई, आज तक तारीख में पता नहीं उसका कहां चली गई। हुसैन की मोहब्बत में बीवी शौहर को छोड़ा, हुसैन की मोहब्बत में छोटा छोटा बच्चा को छोड़ा, हुसैन की मोहब्बत में घर बार को छोड़ दिया और वो चली गई। यहाँ तक कि सुबह होने के बाद वो जालिम यजीदी खुली सर लेकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में आ गया। पूरे खुशी में कूफा को सजा दिया गया था। कूफा कौन शहर है मालूम है? यही कूफा हजरत अली का दारुल खिलाफत था। जैसे आज दिल्ली की राजधानी है, हिंदुस्तान का दिल्ली है ना, तो वहां की राजधानी कूफा था। हजरत अली वहीं रहते थे और वहीं के जामे मस्जिद के इमाम थे। अब बताइए, बाप की मुक्तदी बेटा को ज़बह कर रहा है, बाप के पीछे नमाज पढ़ने वाला जो अली के पीछे नमाज पढ़ा, फजर पढ़ा, जोहर पढ़ा, असर पढ़ा, मगरिब पढ़ा, ऐशा पढ़ा, जुमा, ईदैन पढ़ लिया, और वही उन्हीं मुक्तदी उन्हीं के बेटा को ज़बह कर रहा है, खानदान लूट लिया। इब्ने ज़ियाद के दरबार में आया, तश्त में हुसैन का सर रखा, इब्ने ज़ियाद कांटा के छरी से होंठ पे मार रहा था। माज़अल्लाह, उसमें एक सहाबी थे, ज़ैन बिन अरकम सहाबी हैं। उसने कहा, नादान, जरा शर्म कर, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के नवासे के मुंह को होंठ पर तू छरी मारते हो, शर्म नहीं आती? मेरे आका इसी होंठ को चूमा करते थे, होठ को चूमा करते। करे नादान सुन, जो हजरे अस्वद जो खाने काबा में पत्थर लगा, तमाम हाजी चूमते हैं ना, नहीं चूमिएगा तो आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। तो हजरत फारूक आजम चूमने गए थे ना, तो पत्थर से यही कहा था, हजर अस्वद का पत्थर, उमर तुम्हें इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नती पत्थर है, इसलिए नहीं चूमता हूँ, तुझको आदम अलैहिस्सलाम ने लाया है इसलिए नहीं चूमता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखा है, नहीं, हम इसलिए चूमते हैं मेरे मुस्तफा ने तुझे चूमा था, मेरे नबी का होठ लगा था। तो कहते ज़ैद बिन अरकम सहाबी, नादान,
जब मेरे नबी का होंठ पत्थर पे लग जाए तो क़यामत तक के मुसलमान चूमता रहे, तो शर्म नहीं आती है? उसी नबी के नवासे को मेरे आका ने होठों को चूमा है, तू कांटों से मार रहा। इब्न आज़ाद कहता है तुम बूढ़ा नहीं होता ना तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। आप कहते हैं नादान बूढ़े का ख्याल करता है, नबी के नवासे का जरा ख्याल नहीं, शर्म नहीं आती है? उठ के वहां से चल दिया। यहाँ तक के फिर इब्न ज़ियाद पूरे कूफा में सारे सरों को घुमाया फिराया, फिर इब्न ज़ियाद यजीद के पास पहुंचा के मैं छोड़ दूंगा, जल्दी से पहुंचा दे रहा है कि नहीं है, बीच में छोड़ूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। फिर यह काफिला मदीना भी पहुंचा और यजीद के यहाँ से दमिश्क से फिर वो लोग करबला आए हैं और तमाम लाशों को इकट्ठा किया, सर को साथ वहाँ कब्र खोद कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दफन किया है। तो उस दिन 40वां दिन हो गया था। हाँ, बहुत लंबा वाकया है, लेकिन आगे बढ़िए आप। अब आलम यह है मुसलमानों, वहां से चल दिया काफिला, 5000 का शिमर लेके जा रहा है यजीद के दरबार में। उससे पहले कूफा से आगे दमिश्क के बीच में एक मकाम शहर मामूरा एक जगह है। तो शहर मामूरा का हाकिम अजीज बिन हारून था। कौन था? अजीज बिन हारून। मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला था। मूसा अलैहिस्सलाम ने रात में ख्वाब दिया, ऐ अजीज बिन हारून, कहा हुजूर क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ है, बड़ा चेहरा गमगीन है, आप रो रहे हैं, क्या हो गया आपको? वो अपने नबी से पूछता है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अजीज बिन हारून क्या कहा जाए, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी के नवासे हुसैन का सर तेरे शहर मामूरा से सुबह सवेरे जा रहा है, तेरे शहर से वो सर जा रहा है। एक काम करो, हुसैन की लौंडी शीरी सुबह में तेरे दरवाजे पर आने वाली है। अल्लाह अकबर। क्या तेरे दरवाजे पर आएगी? तुझे चाहिए शीरी की मदद करो, खाने का इंतजाम करो, कपड़े का इंतजाम करो। ज़ैनब के पास दुपट्टा नहीं है, शहरबानों के पास दुपट्टा नहीं है, इंतजाम कर दो। और हुसैन के सर को मेरा सलाम कह देना कि इमाम हुसैन मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको सलाम कहा है। कहा मूसा पैगंबर और अपने उम्मतियों को दे रहे हैं, मेरा सलाम पहुंचा दे। यहूदी कहता है ए मूसा कलीमुल्लाह, क्या वो नबी सच्चे पैगंबर हैं? तो मूसा ने कहा ए मेरी गुलाम सुनो, अगर वो नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह न होते तो मैं भी न होता, आदम न होते, कायनात न होता, तू भी न होता। अल्लाह ताला ने उन पर ईमान लाने का हुक्म हमसे कर दिया, हमसे वादा लिया तुम उस नबी पर ईमान ले आओ। जो उस नबी पर ईमान नहीं लाएगा जन्नत में नहीं जा सकता। वो सच्चे नबी हैं, उन्हीं का नवासा सच्चे हैं। इतना सुनना था, वो भी ज़ारो कतार रोने लगा। अब उसका नाम तो पता हो गया, वो उसी वक्त से बेदार है कि इमाम हुसैन की लौंडी जो शहरबानो आपकी बीवी है ईरान से लेकर आई थी। अब सुबह सवेरे वो काफिला वहां रुक गया, मकाम शहर मामूरा। तो इमाम हुसैन की लौंडी थी ना, उसने कहा ऐ ज़ैनब हमारे पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ पैसा है, अगर आप हुक्म दे दें तो मैं आपके लिए खाना ले आऊं, अगर इजाजत हो जाए तो आपके लिए कपड़ा ले आऊं, दुपट्टा ले आऊं। सकीना ने कहा आपके लिए खिदमत का इंतजाम कर दूं। तो ज़ैनब ने कहा जा इंतजाम कर ले। वहां से आई, जैसी शहर मामूरा के दरवाजे पर पहुंचती है, दरवाजा को खटखटाया। इधर अजीज बिन हारून तो इंतजारे में खड़ा था। अब दरवाजा जैसे खटखटाया, फौरन वो हाकिम कहता है ऐ शीरी ठहर जा, दरवाजा खुलता। शीरी घबरा गई, अरे कभी मुलाकात नहीं, पहली मर्तबा आई हूँ, अजीज बिन हारून मुझको जान कैसे लिया, मुझको पहचान कैसे लिया। और कहता है जल्दी दरवाजा खोलता हूँ, जरा ठहर जा शीरी। दरवाजा खुला, वो हाकिम निकला।
निकला। कहा शीरी बता खैरियत तो है? कहा ऐसा है मेरे पास कुछ पैसे हैं, सोने चांदी है, मैं ये खरीदने के लिए मार्केट से सामान आई हूँ। उसने कहा ऐसा करो शीरी, ये अपने पास रखो, मैं अपनी तरफ से कुछ हीरे जवाहरात भी अदा करता हूँ, सोना चांदी अदा करता हूँ, कपड़ा भी देता हूँ, खाने का इंतजाम भी करता हूँ, आप लेते हुए चले जाओ। कहा आपने मेरा नाम जाना कैसे? तो अजीज बिन हारून ने कहा है शीरी मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने रातें में बता दिया था शीरी तुम्हारे दरवाजे पर आएगी, उनकी तू कदर करना, खिदमत करना, जो हो सके माल से नवाज देना। और नवाजने के बाद फिर इमाम हुसैन के सर के करीब आता है वो यहूदी, कहता है इमाम अली मक़ाम आप नवाज़े रसूल है, मेरे पैगंबर ने आपको सलाम भेजा है, मूसा कलीमुल्लाह ने सलाम कहा है, इतना सलाम पेश करना था। वो अजीज बिन हारून का है कसम खुदा की मैंने कानों से सुना, हुसैन ने कहा वालेकुमुस्सलाम या मूसा कलीमुल्लाह, कि हुसैन ने मूसा अलैहिस्सलाम के सलाम का जवाब दिया। जैसी जवाब सुना है वजीर बिन हारून कहता है कसम खुदा की आप सच्चे हो, आपका नबी सच्चा है, आपका खुदा सच्चा है, आपका दीन सच्चा है, मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो हुसैन के कटे हुए सर ने कितने यहूदियों को मुसलमान बना दिया, जो जानो दिल से रुखे रोशन पे कुर्बान हो गए, पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, मुसलमान हो गए। हजरत कहाँ चले गए माजी साहब? आप नहीं आएंगे? तो आप नहीं आएंगे ना? अच्छा अच्छा, सलाम पढ़ा दिया जाए जी। अच्छा चल दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए जब सुनता है तो सुनने सुनाने में मजा आ जाता है कि नहीं है? लेकिन आदमी को मिजाज बना के बैठना चाहिए, तब हुसैनी तकरीर समाप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये काफिला ये हुसैन का सर लेके कहाँ गया? यजीद के हाथ, वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद जानते हैं आप, यजीद ने हुसैन के सर को देखा, झूठ मूठ का रो रहा है, अपने घर वालों से कह रहा है 3 दिन मातम करो। क्या कहा? 3 दिन मातम करो, रो चिल्लाओ, कोई आदमी तलवार लेके ना निकलो, भाला लेके ना निकलो, लाठी लेके ना निकलो। अल्लाह अकबर। फिर सज्जाद कहते सुनती है भाई आप लोग बैठे हैं, 2-4 आदमी देखने दीजिए, तकीर खराब मत यार, इससे अच्छा तो सूरज वहाँ है जो काम के लोग काम कर रहे हैं, काहे दिमाग खराब कर रहे हैं? इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ यार, जो आ रहा है आने दीजिए, जा है तो जाने दीजिए, आप अपना काम कर लीजिए। हजरत देखिए वक्त बहुत कम है, हजरत देर कर दी इसलिए मैंने लंबा कर दिया था, कुछ आपकी जात थोड़ा सा और आगे हल्का सा बढ़ा दे रहा, बीच में से उठा के मजा बिगड़ जाए, इससे अच्छा कोई मिल सकता है नहीं ना? अरे हुसैन आज़म करम होगा तो किसी माई का लाल नहीं आ जाकर कुछ बिगाड़ सकता है ना? है अगर नीयत बुरी, अच्छा अमल बेकार है, जागता है चोर भी मिसलने के बाद नीयत अच्छी रखिए, इंशाअल्लाह सही सलामत रहेगा। हुसैन का जलसा है। अल्लाह अकबर। तो यजीद कहता है क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, ऐसा कीजिए ना, जो हुआ हो गया, अब तो वापस आने वाला नहीं है, आप जो कहिएगा ना हम आपके लिए करने को तैयार हैं, जो कहिएगा हम मानने को तैयार हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा नादान तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। कहा नहीं कहिए ना आप, तो ज्यादा जिद कर लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा एक काम करो, 4 सवाल है पूरा कर दो। क्या बताइए आप? क्या? नंबर 1 में मेरे बाप के कातिल को मेरे हवाले कर दो, जो मेरे बाप को काटा है उसको मेरे हवाले कर दो। नंबर 2 में जुमा का दिन है, खुतबा पढ़ने का मौका दे दो। नंबर 3 में जितने सर हैं शोहदा के हमारे हवाले कर दो, ताकि करबला जा सकूं, सबके धड़ और सर को इकट्ठा करके मैं दफन कर सकूं। चौथा सवाल है हम सबको सही सलामती से मदीना पहुंचा दो। तो यजीद ऐलान किया, इसमें से कौन है जो इमाम हुसैन के सर को काटा?
अब सब थर्राने लगा। यजीद इब्ने साद कहता हमको नहीं मालूम, कोई बोलता हमको क्या पता, हुसैन ने हमारा जमीन थोड़े जोत लिया था, जो शिमर ने काटा था उसने कहा नहीं हमको नहीं मालूम है, हमको क्या परी है, हुसैन तो मेरा अपना आदमी था, रिश्तेदार था, हम काहे करेंगे। कोई तैयार न हुआ तो यजीद कहता है हुजूर अब तो कोई मानने को तैयार नहीं है, क्या करें। आपने कहा नादान मैं पहले से जानता था तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम सब जानते हो लेकिन बहाना कर दो, ऐसा छोड़ो नहीं कर सके तो जरा सर हवाले कर दो। सर दे दिया, जुमा का दिन है खुतबा पढ़ने का मौका दे दो। खुतबा पढ़ने का मौका दिया। खुतबा पढ़ते पढ़ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा यजीद सुनो, तुम में से कौन है जिसका नाना नबी है, कौन है जिसका बाबा अली है, कौन है जिसकी माँ फातिमा है, जरा बता। अगर तू कहेगा तो झूठा होगा, लेकिन मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो, दिया हुआ कुरान पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो, और नबी से नवासा को शहीद करते हो, शर्म नहीं आती। यजीद ने देखा कि जितने लोग हैं मस्जिद में हजारों कतार रोने लगे, सोचा ऐसा ना हो माहौल बिगड़ जाए, सब उनके सपोर्ट में हो जाए, सब मेरा दुश्मन हो जाए। पर मुअज्जिन को कहता है जल्दी उठो ना, अजान दो ना, लेट हो रहा है, जल्दी खड़ो। मुअज्जिन खड़ा होकर अजान देने लगा तो आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा है मुअज्जिन जैसे का अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपने कहा है मुअज्जिन उसी नाम का वास्ता है, जरा चुप हो जाओ, उसी नाम का वास्ता देता हूँ, चुप। इतना कहना था, चुप हो गया। फिर आप तकरीर फरमाई, यजीद देखा काम बिगड़ने वाला है, कहा जांच के कहता है जल्दी करना, अजान दो ना, लेट हो रहा है। अजान दिलवा दिया, अजान नमाज हो गई। उसके बाद सर को आपने लिया। नोमान बिन बशीर कूफे का गवर्नर पहले का था उसका, लेकिन इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला था। उस 5000 का लश्कर लेके यजीद ने कहा जाओ मदीना पाक पहुंचा दो। जब वहां से चले और उसके पहले जानते हैं ना क्या हुआ, सब औरतों को कैद खाना में बंद कर दिया, खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, लाइट नहीं दिया, और हजरत सकीना दरवाजे पे बैठी बैठी अब्बा हुसैन करते करते पुकारते पुकारते दम तोड़ दिया था। जब शहरबानों ने चीखो पुकार की सदा बुलंद की, जब रोने लगी, जब ज़ैनब रोने लगी तो यजीद को नींद नहीं आता था, बर्दाश्त न हुआ, दौरा हुआ, आया जेल के दरवाजे पर, कहता है ए ज़ैनब कसम खुदा की सुनो, चुप हो जाओ, रोना बंद कर दो, अगर तू रोएगी तो हो सकता है तुम्हारे नाना की उम्मती पर कहर नाजिल हो जाएगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, आसमान फट जाएगा, जरा रुक जा, चुप हो जा। जालिम अभी डरते हो, अपने जान की बारी है तो डरते हो, मैं तो रब की बारगाह में मैं अपने भाई के, अपने खानदान खून का बदला जरूर लेकर छोड़ूंगी, जब तक के मुझे फैसला न मिलेगा अर्श इलाही का कंगरा पकड़ के हिला दूंगी। अल्लाह अकबर। वहां से तशरीफ ला रहे हैं, जानते हैं तो करबला आए तो देखा जितने लाश थी सबसे खून टपक ही रहा है। आज 2-4 दिन के बाद पेट फट जाता है, बदबू पैदा हो जाता है, नहीं होता है। 40 दिन हो गया, लाश वैसे ही पड़ी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब लाश को इकट्ठा करते हैं, कब्र खोद कर सर के साथ मिला मिला के दफन करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैं आगे अब नहीं जाना चाहता, अब यहाँ से जाने के बाद और भी लंबा वाक़या, मदीना तक जाना है, काफी टाइम लग जाएगा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमारी आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आपने हुसैन आजम का जलसा सजाया है, मौला ताला आपको हुसैन आजम के झंडे का साया मैदान महशर में अता फरमाए और जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, कारोबार में, मकान में, दुकान में तरक्की अता फरमाए, रिज़्क़ में उम्र बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।